अरे दोस्तों, आज हम बात करने वाले उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज के न्यू अपडेट के बारे में। 4 दिन में मिल जाएंगे सभी छात्रों को किताबें। तो यहाँ पर शिक्षा महानिदेशक ने विभागीय अधिकारी को यहाँ पर जो है दिए निर्देश। तो यहाँ पर आदेश जारी हो चुके हैं और जहाँ पर जो है अभी तक किताबें उपलब्ध नहीं हैं उनको जो है 4 दिन के अंदर जो है किताबें उपलब्ध हो जाएंगी। ये जो शिक्षा महानिदेशक ने मुफ्त दी जाने वाली छात्र छात्रों की किताबें हैं उसको लेकर जो है 4 दिन के भीतर जो है उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। और विभागीय अधिकारियों की बैठक में यहाँ पर दिए निर्देश में महानिदेशक ने आगाह किया है कि इनमें जो है किसी तरह की जो है लापरवाही नहीं होनी चाहिए, ऐसा भी कहा गया है। और साथ ही अगर बात करें यहाँ पर कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के जो अधिकतर छात्र छात्राएं हैं उनको यहाँ पर सरकार की ओर से दी जाने वाली पुस्तकें हैं मिल चुकी हैं, लेकिन 9वीं से लेकर 12वीं तक की जो है 100% जो छात्र छात्राओं को अभी तक जो है पुस्तकें नहीं मिली हैं, अभी मिल जाएंगी। और वहीं बात करें उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय तैयार कर रहा है प्रस्ताव और नौकरी पेशा लोगों को भी यहाँ पर जो है मिलेगा मौका। तो अब जो है यूटीयू में जो संध्याकालीन MBA LLB कोर्स भी। तो यहाँ पर देख सकते हैं समय की कमी और नौकरी की मजबूरी के चलते जो है अगर आप आगे बिजनेस या वकील की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो आपको जो है यहाँ पर मौका मिलेगा। और इसमें जो है यहाँ पर जो UTE है जल्दी यहाँ पर MBA और LLB ये जो है संध्याकालीन जो कक्षाएं हैं वो चलाने को लेकर जो है जुटा रखा है। और वहीं यहाँ पर हिंदी में जो है इंजीनियरिंग की किताबें बनाने में जुटा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी में जो इंजीनियरिंग की किताबें बनाने में ये जुटा हुआ है। तो वहीं बात करें पर संस्कृत निर्देशालय शिफ्ट हुआ तो संघर्ष करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं संस्कृत शिक्षा निर्देशालय और संस्कृत शिक्षा परिषद के सभी जो कार्यालय हैं देहरादून से हरिद्वार जो है शिफ्ट की जा सकते हैं। और शासन जो है इस पर इसका जो प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, हालांकि जो है इस फैसले का जो है विरोध शुरू कर दिया गया, तो शुरू हो चुका है विरोध। और वहीं बात करें यहाँ पर मासिक परीक्षाओं की जो है समय सारणी में किया बदलाव। तो यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षा विभाग ने कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के जो छात्र छात्राएं हैं उनकी जो सत्र है 4 मासिक परीक्षा का जो कार्यक्रम है उसमें बदलाव किया गया है। पूर्व में अगस्त, सितंबर, दिसंबर और जनवरी माह में जो है प्रस्ताव परीक्षा यहाँ पर अब जो है अलग अलग महीने होंगी। तो शिक्षा निर्देशक RK कुंवर के मुताबिक जारी जो आदेश है उसके मुताबिक बताया गया है कि यहाँ पर जो है अलग अलग जो है यहाँ पर जारी किए गए हैं, जिसमें आपके मासिक परीक्षाएं यहाँ पर अगस्त, सितंबर, दिसंबर 2022 एवं जनवरी 2023 में जो है कराए जाने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन परीक्षाएं जो है की समय सारणी में जो है अब बदलाव हो गया है। तो वहीं बात करें यहाँ पर 4 बार होंगी त्रिमासिक परीक्षाएं। वहीं यहाँ उत्तराखंड के विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर की ओर से CBSE और यहाँ पर जो है IASE की तर्ज पर जो है उत्तराखंड बोर्ड में भी यहाँ पर यूनिट टेस्ट की जो है सिफारिशें की हैं, ताकि उत्तराखंड बोर्ड के विद्यार्थी जो है CBSE और ICSE के छात्र के मुकाबले यहाँ पर कमज़ोर ना रहें। और परिषद के अनुसार जो यहाँ पर शैक्षिक सत्र 2022-23 में यहाँ पर सभी विद्यालयों में जो है 4 बार जो है त्रिमासिक परीक्षाएँ यानी कि यूनिट टेस्ट होंगी। और वहीं बात करें यहाँ पर केंद्र से यहाँ पर जो है भोजन माता का वेतन बढ़ाने की मांग। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बेसिक और जूनियर स्कूलों में कार्य 25,000 से अधिक जो यहाँ पर भोजन माताएं हैं उसके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने यहाँ पर जो है केंद्र से यहाँ पर भोजन माताओं का मानदेय 5,000 रुपये जो है करने का यहाँ पर अनुरोध किया है। तो यहाँ पर सरकार ने अनुरोध किया है कि हो सकता है इनकी यहाँ पर जो है मांग हो जाए पूरी और उसके 5,000 रुपये इनको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पर्यावरण मित्रों को भी यहाँ पर जो है दिया जाए 500 रुपये प्रतिदिन मानदेय। तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तराखंड के कई निकायों में जो है पर्यावरण मित्रों को यहाँ पर जो है प्रतिदिन 500 रुपये जो है मानदेय नहीं दिया जा रहा है। और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की ओर से यहाँ पर जो है कहा गया कि कई निकायों से जहाँ इस तरह की यहाँ पर शिकायतें मिली हैं, इसके बाद जो है उन्हें शहरी विकास निर्देशालय को इस पर जो है अमल करने को यहाँ पर निर्देश दिए हैं। तो वहीं बात करें उत्तराखंड की पुलिस भर्ती को लेकर, पारे के साथ ही यहाँ पर जो है अभ्यर्थियों का जोश भी हाई। तो यहाँ पर देखते हैं काफ़ी गर्मी में भी यहाँ पर जो है इनकी अभी पुलिस भर्ती यहाँ पर चल रखी है। रुद्रपुर की बात है उत्तराखंड की पुलिस भर्ती, जो कि आपके अभ्यर्थियों का जो है हौसला गर्मी में भी यहाँ पर कम नहीं हो पा रहा है। अभ्यर्थी जो है अपना भविष्य संवारने को लेकर जो है पहले पायदान पर शारीरिक परीक्षा पास करने को यहाँ पर जो है सब कुछ दांव पर लगा रही हैं। तो और वहीं बात करें उत्तराखंड में जो है 6 निजी विश्वविद्यालय की मंजूरी रद्द हो चुकी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं समय पर जो है निर्माण कार्य शुरू न करने और संतोषजनक जो है जवाब न देने पर जो है उत्तराखंड में प्रस्तावित 6 प्राइवेट विश्वविद्यालय की मंजूरी यहाँ पर रद्द कर दी गई है। तो वही बात करें यहाँ पर छुट्टियाँ जो है आगे बढ़ाने से शिक्षकों को नहीं होगा नुकसान। तो यहाँ पर जो है सरकारी स्कूलों में इस साल जो है ग्रीष्म अवकाश की तारीख 1 हफ्ता जो है आगे बढ़ाने से शिक्षकों की छुट्टी पर जो है नुकसान नहीं होगा। शिक्षा विभाग शिक्षकों के लिए यहाँ पर जो है उनकी संख्या अनुसार जो है अवकाश मुहैया कराएगा। और साथ में यहाँ पर कहा गया कि माध्यमिक शिक्षा संघ ने पूर्व पदाधिकारियों से वार्ता के दौरान जो है कुंवर ने यहाँ पर जो है यह आश्वासन दिया है। और प्राथमिक शिक्षा संघ ने जो है यहाँ पर शिक्षा सचिव रविंद्र रमन और DG जो बंशीधर तिवारी हैं उनके जो है यहाँ पर ज्ञापन भेजकर कटौती के दिनों के बराबर जो है अर्जित अथवा प्रति कर अवकाश जो है देने की यहाँ पर मांग की है। और वहीं बात करें यहाँ पर
4 दिन में जो है मिल जाएंगे सभी स्कूलों में किताबें। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड की प्राथमिक स्तर भर्ती को लेकर मंत्री आवास पहुंचे डीएलएड प्रसिद्ध। तो यहाँ पर देखते हैं कि शिक्षक भर्ती में जो है सम्मिलित करने की मांग पर जो है अड़े हैं डीएलएड अभ्यर्थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग में जो है सम्मिलित करने को लेकर जो है अपनी मांग को लगातार यहाँ पर जो है कर रहे हैं। अब मंगलवार को यहाँ पर यमुना कॉलोनी स्थित मंत्री आवास वहाँ पर पहुँचे और NIOS डीएलएड प्रसिद्ध ने पुलिस ने भगा दिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस ने इनको यहाँ पर भगा दिया। तो वही बात करें यहाँ पर 212 जो शिक्षक हैं उनको पदोन्नति मिल चुकी है। और ऐसे में जो है पौड़ी के जो CO है प्रभारी DO बेसिक पौड़ी ने यहाँ पर जारी किया आदेश और 7 दिन के भीतर जो है यहाँ पर नई तैनाती स्तर पर जो है देनी होगी ज्वाइनिंग। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइवेट लेवल में 212 पदों पर जो है यहाँ पर रिक्त हो चुके हैं, इनको तैनाती मिल चुकी है नई पोस्टिंग पर और 7 दिन में जो है इनको ज्वाइनिंग करने के लिए कहा गया है। तो पौड़ी के प्राइमरी शिक्षा विभाग में जो सेवारत लगभग जो है 212 जो शिक्षकों को पदोन्नति का यहाँ पर तोहफा मिल चुका है और इसके आदेश यहाँ पर जारी हो चुके हैं ऑफिशियली। और अब ये जो है सहायक अध्यापक से अब प्रधानाध्यापक जो है पर पद पर पदोन्नति किए गए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि और साथ में जो 73 प्रधानाध्यापक हैं उनको जो है सहायक अध्यापकों को जो है जूनियर शिक्षकों में जो है सहायक अध्यापक के पद पर जो है तैनात किया गया है और जो 34 सहायक अध्यापक उनको जो है प्रधानाध्यापक बनाया गया है। और वही बात करें यहाँ पर भर्ती जो है खुद की जगह पर दूसरी महिला को दौड़ाया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हरिद्वार में पुलिस भर्ती में जो है सिपाही की पत्नी को जो है कारनामा और केस दर्ज कर दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पुलिस भर्ती में जो है यहाँ पर आरक्षी बनने के लिए हरिद्वार में एक सिपाही की पत्नी ने यहाँ पर जो है फर्जीवाड़ा यहाँ पर कर डाला और अपनी जगह जो है दूसरी महिला को यहाँ पर दौड़ाकर ऊंची कूद में जो है सम्मिलित करवाया गया। मगर जो है बॉल थ्रो करने का नंबर आया तो जो है सिपाही की पत्नी खुद आगे आ गई। और वहीं यहाँ पर जो है CO निहारिका सेमाल को जो है इस पर जो है शक हुआ और पूछताछ करने पर जो है मामला पकड़ा गया। और पड़ताल में सामने आया कि यहाँ पर जो है आरोपी अभ्यर्थी हरिद्वार पुलिस लाइन में जो है तैनात एक सिपाही की पत्नी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इससे जो है यहाँ पर हड़कंप मच गया और इसके बाद जो है सिटकुल थाने में जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तो यहाँ पर जो है इसमें मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और पुलिस लाइन में ही रहता है महिला का पति। तो पुलिस लाइन में जो है महिला कर्मी का जो पति हैं वहीं पर तैनात हैं और उनको यहाँ पर जो है कहा कि भर्ती केंद्र तक कैसे पहुँची महिला। तो ये बात है कि भर्ती केंद्र तक किस तरह का पहुँची और किसी भी बाहरी व्यक्ति का जो है प्रवेश पूरी तरह यहाँ पर जो प्रतिबंध है। यहाँ तक कि यहाँ पर अभ्यर्थियों के जो है मोबाइल लाने में भी रोक लगाई गई है और इसके बाद भी यहाँ पर जो है एक महिला किसी अभ्यर्थी की जगह कूद कैसे लगाने कैसे पहुँची इसके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। और यहाँ पर SSP ने बताया कि महिला अभ्यर्थी के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया है और इसके साथ ही जो है उससे पूछताछ की जा रही है। और वहीं दूसरी महिला कौन थी और वह जो है कैसे लाइन में जो है पहुँची इसको लेकर जो भी जाँच भी की जा रही है। तो यहाँ पर देख सकते जाँच इनकी चली हुई है। तो वही बात करें यहाँ पर डिग्री कॉलेज में जो है 7 से 91 असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पर नियुक्ति होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं शासन ने यहाँ पर जो है डिग्री कॉलेज में नई शिक्षकों की भर्ती को लेकर यहाँ पर रिक्त पद जो आपके 7 से 91 पोस्ट हैं उनकी नियुक्ति के लिए यहाँ पर जो है उच्च शिक्षा निदेशालय से प्रस्ताव मांगा गया है। और राज्य के डिग्री कॉलेज में शासन स्तर पर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के 2311 पद यहाँ पर मंजूर हैं और इनमें से यहाँ पर 1530 जो है स्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर पर तैनात है। खाली पदों पर जो कि संविदा के तौर पर जो है आपके 39 हैं और गेस्ट फैकल्टी टॉप में जो है 113 पोस्ट हैं और प्रातः व संध्याकालीन के 57 पोस्ट नितांत अस्थायी तौर पर रखे गए हैं। और वहीं यहाँ पर 295 जो है प्राध्यापक तैनात किए गए हैं। और वहीं आप लोग देख सकते हैं कि जो रिक्त पोस्ट हैं आपके 791 पोस्ट हैं उन पर जो यहाँ पर नियुक्ति को लेकर शासन स्तर से यहाँ पर प्रस्ताव मांगा गया है। और इस संबंध में जो है उच्च शिक्षा निदेशालय संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि डिग्री कॉलेज में जो है खाली असिस्टेंट प्रोफेसर के 7 से 91 पदों की नियुक्ति के लिए निर्देशालय स्तर से जो है प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और यह प्रस्ताव जो है जल्द शासन को भेजा जाएगा और वहां से हम मंजूरी मिलते ही लोक सेवा आयोग को यहाँ पर जो है रिक्त पदों पर जो है नियुक्ति के लिए यहाँ पर आपके विज्ञापन भेजा जाएगा। तो यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को जो है 791 पदों की भर्ती का जो है विज्ञापन भेजा जाएगा। जल्दी आपकी भर्ती यहाँ पर आनी है। और वहीं बात करें उत्तराखंड में समूह गाँव की भर्ती को लेकर जुलाई में जो है आपकी भर्तियां होनी है। और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बाद जो है आजकल जो है यहाँ पर सिफारिशें आने शुरू हो चुकी हैं और इनमें कि आपके उत्तराखंड में समूह गाँव के अंतर्गत जो है आपकी विभिन्न पदों की भर्ती जैसे आपके यहाँ पर कनिष्ठ सहायक है, व्यक्ति सहायक है आदि पदों की भर्ती लगभग जो है 1300 के करीब जो है पोस्ट आ चुके हैं और इनका नोटिफिकेशन जल्दी आपका जारी होगा। और वहीं यहाँ पर उत्तराखंड में जो है वन दुर्गा और सहायक लेखाकार भर्ती की बात करें तो सवालों पर जो है सवाल उठने के बाद जो है अटकी भर्ती के रिजल्ट होते हैं। यहाँ पर भर्ती के जो रिजल्ट हैं वो अटके हुए हैं और समूह का भर्ती में जो है प्रश्न पत्र पर सवाल उठने के बाद जो है आयोग की जो है जांच कर रहा है और यहाँ पर जांच के बाद यहाँ पर जो इनका
परिणाम जारी किया जाएगा। तो दरअसल जो है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो फॉरेस्टर है, वन दरोगा है, उनमें जो है करीब 80,000 युवाओं ने आवेदन किया था। इनमें जो है 316 पद की भर्ती यहाँ पर कराई गई थी। 16 जुलाई से लेकर 25 जुलाई के बीच में यहाँ पर कराया गया था। और परीक्षा के प्रश्न पत्र में यहाँ पर उम्मीदवारों ने अंग्रेजी के सवाल में जो है गूगल से हिंदी ट्रांसलेट करने का जो है आरोप लगाया था। और इसी प्रक्रम में जो है आपका सहायक लेखाकार के करीब जो 600 पोस्ट थी, उन पर भी आयोग ने जो है सितंबर में परीक्षा यहाँ पर करवाई थी। और इसमें जो है गूगल से गलत ट्रांसलेट का जो यहाँ पर आरोप लगाया गया था और इसका रिजल्ट भी यहाँ पर अटका हुआ है। और आयोग के सचिव ने बताया कि यहाँ पर जो है दोनों भर्तियाँ में जो है एक जैसे यहाँ पर आरोप लगे हैं और लिहाजा जो है इनकी जो है जांच हो रखी है। तो यहाँ पर देखते हैं कि फॉरेस्टर भर्ती, वन दरोगा और यहाँ पर आपकी सहायक लेखाकार, इनकी अभी भर्ती का प्रक्रिया यहाँ पर चला हुआ है, इनकी जांच हो रखी है। उसके बाद यहाँ पर निर्णय दिया जाएगा और हो सकता है कि यहाँ पर जो है जल्दी इन पर जो है निर्णय आ जाए। उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो कर दी जाएगी। और बाकी आप लोग देख सकते हैं कि लगभग जो है आपके योग्यता परीक्षा अब करने वाले हैं भर्तियाँ और इसका विज्ञापन जल्दी आपको जारी हो जाएगा जुलाई में। और लगभग जो है 2000 पद आने की यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है, तो 2000 से ज़्यादा पद आपके आएंगे। अभी फिलहाल जो है 1300 पदों का जो है याचन है वो यहाँ पर पहुँच चुका है और इनका नोटिफिकेशन जो है जुलाई में शुरू कर दिया जाएगा। वहीं बात करें उत्तराखंड के राजीव गांधी नवोदय विद्यालय गैरसैंण में, यहाँ पर भर्ती निकाली गई जिसमें आपके टीजीटी के 22,000 रुपये सैलरी पर मैथ्स और यहाँ पर एसएसटी की 2 पोस्ट निकाली गई हैं, जिसके लिए यहाँ पर चमोली अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म यहाँ से मिल जाएगा। इसकी लास्ट डेट अगर बात करें तो आपको यहाँ पर 6 जून तक लास्ट डेट दिया गया है। ऑफलाइन फॉर्म है। इसका जो स्पीड पोस्ट के अलावा डाक द्वारा आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और यहाँ से आपको इसका फॉर्म मिल जाएगा। और एक हेल्पलाइन नंबर देखते हैं, यहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।